दरभंगा में शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन में सभी कर्मियों एवं परिजनों को लगाया जाएगा टीका। इस संबंध में दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को अपने स्तर से सूचित करते हुए सभी कर्मियों के परिजनों 18+ एवं 45+ का शनिवार एवं रविवार को जिला योजना भवन कार्यालय में टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 13 जून को टीकाकरण के विशेष सत्र प्रारंभ किया गया है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 2 मरीजों की मौत की सूचना शनिवार को आई है, जिसमें एक दरभंगा एवं एक मधुबनी की है। वहीं डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार अभी 46 मरीज दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा कोरोना आईसीयू में भी अभी 7 मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या में भी गिरावट आई है। आज कुल 6 मरीजों को स्वस्थ होकर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि 8 नए मरीज भर्ती हुए हैं। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज आ रहे हैं, इसे लेकर अब कोरोना आईसीयू की तैयारी और भी की जा रही है, क्योंकि कोरोना आईसीयू में अभी 7 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दरभंगा में विगत 3 दिनों से हो रही बारिश के बावजूद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए दरभंगा पुलिस बारिश में भी लोहिया चौक लहरिया सराय में नजर आई। सभी को विशेष हिदायत दी जा रही थी कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें एवं वैसे दुकानदार जिन्हें दुकान वैकल्पिक दिनों में खोलना है, वैसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। लहरिया सराय के लोहिया चौक पर सुबह से ही पुलिसकर्मी पूरी तरह तैनात दिखे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए। कोरोना संक्रमण को लेकर के दरभंगा नगर निगम की बैठक नहीं हो पाई थी। हालांकि कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिस पर बैठक होना आवश्यक था। इसे लेकर दरभंगा के महापौर उप महापौर की अध्यक्षता में सभागार में आज अस्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई है। गौरतलब है कि बैठक को लेकर के जल जमाव और शहर के मुख्य मुद्दे काफ़ी गंभीरता से छाए रहे, जिन्हें अस्थायी समिति के सदस्यों ने उठाया था। दरभंगा के महापौर बैजयंती देवी खेरिया ने कहा कि शहर में जल जमाव प्रमुख मुद्दा है और जल निकासी के लिए बड़े बड़े नाला की सफाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने डीएमसीएच के संबंध में भी कहा कि वहां अगर नाला की सफाई कर मुख्य नाले में जोड़ती है तो वहां से जल निकासी संभव हो सकता है। गौरतलब है कि दरभंगा शहर के कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें जल निकासी आवश्यक हो गया है। मुझे विश्वास है कि पिछले बार से अगली बार सफाई अच्छी हो रही है। कुछ वार्डों में नाले की निकासी, पानी निकासी नहीं है नाला बनने के चलते, उसका हम लोग विचार रखा है, वो हम लोग बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 4 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, 5 है, उधर से जो नाले आते हैं उन लोग का बहाव अच्छा से नहीं है। 7 वार्ड में भी पानी लग जाती है बहुत जगह। वार्ड नंबर 7 में भी पानी लगती है बहुत जगह। कहीं भी लगता है तो निकासी अच्छा नहीं होने के चलते पानी का जमा होता है ना, ऐसे तो नहीं होता है। दरभंगा में धीरे धीरे मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है और जांच भी अब कम पिछले के अनुपात से हो रहे हैं। दरभंगा के डीएमसीएच आइसोलेशन में पहले जहां 100 से ऊपर मरीज आरटीपीसीआर टेस्ट कराने आते हैं, वहीं अब 25-30 से भी कम मरीज आ रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। इस संबंध में यहां के पैरामेडिकल स्टाफ मोहम्मद अकील का कहना था कि कुछ दिन पहले तक इस यहाँ संख्या अधिक होती थी, लेकिन अब संख्या कम आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब मरीजों की संख्या में भी गिरावट है। पॉजिटिव नेगेटिव भी कम हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव पहले तो आरटीपीसीआर में 35-40 ऐसे आता था, अब कुछ कम हो गया क्योंकि जांच भी कम हो रहा है, तो अब है 6, 7, 8 ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन के बाद अब टीकाकरण को शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों की भी ओर ले जाने की योजना है। दरभंगा के माउंट समर कन्वेंट स्कूल में, जहां दरभंगा के शहरी क्षेत्र के स्कूलों के अभिभावकों एवं स्कूल शिक्षकों को टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं अब ग्रामीण क्षेत्र में के निजी विद्यालयों में भी अब टीकाकरण का अभियान सोमवार से प्रारंभ होगा। इसे लेकर के स्कूल मैनेजमेंट ने कहा आगे भी प्लानिंग है कि रूरल एरिया के लिए, रूरल एरिया में भी काफ़ी कम वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ भी लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो वहाँ के स्कूलों से भी हमने टाई अप किया है
और वहाँ के स्कूलों में भी जैसे कुशेश्वर स्थान हुआ, बिरौल हुआ, बेनीपुर हुआ, हाया घाट हुआ, इन सब एरिया में हमने बात किया है और वो लोग भी काफ़ी रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हम लोग को भी यहाँ करवाने से पेरेंट्स को फ़ायदा होगा, टीचर्स को फ़ायदा होगा। दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों को नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर एवं नगर आयुक्त के द्वारा कोरोना की दवा दी गई। गौरतलब है कि अस्थायी समिति के सदस्यों की आज बैठक में इन लोगों को दवा देते हुए कहा गया कि इनके परिजन और ये अगर कोरोना से ग्रसित होते हैं, ये दवा उनको फायदा पहुंच सकता है। दरभंगा नगर निगम आखिर देर से ही सही लेकिन अपने निगम कर्मियों के बारे में सोचा तो सही। कोरोना काल में ये निगम कर्मी दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन अब आज अस्थायी समिति की बैठक में मेयर एवं पार्षद और डिप्टी मेयर के द्वारा इन सभी निगम कर्मी जो आज उपस्थित हो पाए, सभी को कोरोना का दवा दिया गया ताकि घर पर वो अपने परिजनों के साथ अगर कभी बीमार होते हैं तो इस दवा का उपयोग कर वह स्वस्थ हो सकते हैं। कोरोना से अच्छे तरीके से निभा सके के माध्यम से निगम की बात हुई थी, जिसका मार्गदर्शन महापौर के हाथों हमारे निगम कर्मियों को किया गया है। आशा करते हैं ऐसा कोरोना से कोई नहीं हो, फिर भी बचाव के लिए ये दवा लोगों को वितरण किया है कि ऐसा होने पर वो इसकी बात का उपयोग करें। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी एक बार फिर सरकार और जिला प्रशासन पर खदान घोटाले का आरोप लगाकर आज प्रेस के समक्ष उपस्थित हुए। गौरतलब है कि अमरनाथ गामी ने कहा कि विगत 2 महीने में 15,000 क्विंटल से अधिक अनाज का घोटाला हुआ है और ये अनाज कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं। जिला प्रशासन ने जब जांच बिठाया तो पता लगा है। अमरनाथ गामी ने कहा कि कई ऐसे फर्जी राशन कार्ड के आधार पर यह घोटाला संभव हो पाया है। खाद्यान्न घोटाला का बड़ा मामला लोगों के संज्ञान में लाया है। आप लोगों के अखबार और रिपोर्टिंग के आधार पर हम देखे हैं कि दरभंगा में हजारों कुंटल का बड़ा घोटाला सामने आया। तो निश्चित रूप से हम आप सब समझ रहे थे ये घोटाला का खेल बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन घोटाला किस तरह से हो रहा है, लेकिन घोटाला का स्वरूप प्रदर्शित नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग के कारण घोटाला का स्वरूप प्रदर्शित हुआ और जांच में कहीं ना कहीं सत्यता मिली। ये घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। 2 महीने का आवंटन और वितरण में 15,000 कुंटल का अनियमितता है। लड़की का फोटो फेसबुक पर डालने पर पंचायत में हुई मारपीट, दोनों तरफ से रोड़ेबाजी, पुलिस घटनास्थल पर कर रही है कैंप। दरभंगा जिले के बहादुरपुर क्षेत्र के तरालाही पंचायत में जमकर रोड़ेबाजी चली। गौरतलब है कि फेसबुक पर लड़की का फोटो डाल देने से यह विवाद उत्पन्न हुआ था। पंचायत होते ही दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। घटना घटा है सर, ये एक लड़की चांदी नाम है, ठीक है, उसका फोटो जो है ना फेसबुक पर डाल दिया गया। मुकीम का लड़का है, ठीक है, वो डालने के कारण क्या हुआ, आपसी मतलब झगड़ा हो गया, जब उसको बाप को पल में बांध दिया गया, ठीक है, अथी लड़का के पक्षी मुकीम है। हाँ, उसके बाद पंचायत बैठा, पंचायत में ये मतलब पंच सुनाया गया कि लड़का को जो है ना केस काट के, ठीक है, और 10 जूता मारा जाए, ठीक है। इसी बात पर जो